की बुक का चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसके कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर, उसे हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑन 10 मई 1994 में पहली डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में पहली डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक लोगों की चुनी हुई सरकार, और नॉन रेशियल मीन्स जिस पर कि कोई भी भेदभाव नहीं था, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था, इस तरह की गवर्नमेंट फॉर्म हुई साउथ अफ्रीका में। और नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। और जो नेल्सन मंडेला थे वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट चुने गए। नेल्सन मंडेला के बारे में कुछ पॉइंट्स हमें याद कर लेने हैं। नेल्सन मंडेला एक ग्रेट पैट्रियट थे। पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त थे। ही लव्ड हिज कंट्री एंड कंट्रीमैन, अपने देश और देशवासियों से वो प्यार करते थे। फॉर हिम द ग्रेट वेल्थ ऑफ साउथ अफ्रीका वाज अ पीपल। उनके अकॉर्डिंग जो साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी वेल्थ मतलब दौलत क्या थी, उसके लोग। ही बिलीव्ड इन इक्वालिटी, वो समानता में विश्वास करते थे, और उन्होंने हमेशा अपोज किया। अपोज का मतलब होता है विरोध करा। अपार्थीड, अपार्थीड क्या होता है, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, जो भेदभाव होता था ब्लैक और वाइट पीपल के बीच में, उन्होंने हमेशा उसको अपोज किया। ही वॉज डिक्लेयर्ड आउटलॉ, और उन्हें आउटलॉ डिक्लेयर कर दिया गया। आउटलॉ मीन्स जो लॉ को फॉलो नहीं करता है। एंड ही वॉज ऑप्रेस्ड एंड टॉर्चर्ड इन जेल फॉर सेवरल ईयर्स, और बहुत सालों के लिए उन्हें जेल में दबाकर और टॉर्चर करके रखा गया, बहुत सालों तक। तो नेल्सन मंडेला के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। नेल्सन मंडेला क्या चाहते थे, ही वांटेड टू फ्री साउथ अफ्रीका फ्रॉम द बॉन्डेजेस। किससे फ्री, मुक्ति दिलाना चाहते साउथ अफ्रीका को, किसकी बेड़ियों से वो उसे आज़ाद करना चाहते थे। पॉवर्टी, पॉवर्टी मतलब गरीबी। डेप्रिवेशन मतलब किसी भी तरह की अभाव, कमी। सफरिंग मीन्स परेशानियां, दुख, तकलीफें। जेंडर, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है मेल फीमेल में, महिला पुरुष में भेदभाव करना। तो और डिस्क्रिमिनेशन वर्ड आपको अच्छे से याद रखना है, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। तो नेल्सन मंडेला ने हर तरह के डिस्क्रिमिनेशन को क्या करा, अपोज करा। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है नेल्सन मंडेला के लिए, फ्रीडम का क्या मतलब था जब वो छोटे थे, जब वो बच्चे थे। द मीनिंग ऑफ फ्रीडम इन चाइल्डहुड, बचपन में उनके लिए फ्रीडम का मतलब था फ्रीडम टू रन इन द फील्ड, खेतों में दौड़ने की आज़ादी। स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, नदी में नहाने की, तैरने की आज़ादी, नहाने की आज़ादी। टू रोस्ट मीलीज, रोस्ट मतलब भूनना, मीलीज मतलब खाने की कुछ भी चीज़ें, उनको भूनना। अंडर द स्टार्स, आसमान के नीचे बैठना और इन्जॉय करना। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग वुल, और किस तरह से जो बैल होते हैं उनकी पीठ पर बैठकर सवारी करना। तो इस तरह से, जिस तरह से बच्चों को अच्छा लगता है जो चीज़ें, वो उनको फ्रीडम लगती थी। लेकिन जब वो बड़े हुए, तो जब वो यंग हुए, तो उनके लिए जो फ्रीडम थे उनके मायने बदल गए। उनके लिए फ्रीडम का मतलब हो गया फ्रीडम फॉर हिज कंट्रीमैन, अपने देशवासियों के लिए आज़ादी। ही वॉन्टेड हिज कंट्रीमैन टू लिव विद डिग्निटी, वो चाहते थे उनके देशवासी डिग्निटी मतलब सम्मान के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, आत्मसम्मान के साथ वो लोग रहे। तो उनके लिए फ्रीडम की मीनिंग चेंज हो गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बचपन में और बड़े होकर उनके लिए फ्रीडम का क्या डिफरेंस था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ट्विन ऑब्लिगेशन करके आता है इस चैप्टर में पॉइंट। ट्विन का मतलब होता है एक जोड़ा, एक जो पेयर होता है उसे ट्विन बोलते हैं। तो नेल्सन मंडेला ने कहा कि हर व्यक्ति की, एवरी पर्सन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, किसके प्रति होती है। तो अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, एवरी मैन हैज़ ड्यूटी टुवर्ड हिज फैमिली, अपनी फैमिली के लिए, अपने चिल्ड्रन बच्चों के लिए, अपनी पत्नी और अपने पेरेंट्स, वाइफ एंड पेरेंट्स के प्रति एक ड्यूटी होती है। और जो हमारी सेकंड ऑब्लिगेशन होती है वो किसके प्रति होती है, अपने पीपल, अपने लोगों के, अपनी कम्युनिटी, अपने समाज के और अपने कंट्री के। तो ये इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे हमने डिस्कस करा। ये पॉइंट्स आप सब बच्चों को नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम चैप्टर के ये पॉइंट्स अच्छे से समझ में आने चाहिए।